कोटा यात्रा के दौरान जिस भी मैंने स्थानीय निवासी से बात करी, वह इस बात से काफ़ी हैरान था कि मैं चंडीगढ़ से स्पेशल कोटा शहर को एक्सप्लोर करने आया हूँ। आऊँगा क्यों नहीं, इतना खूबसूरत जो है कोटा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवल विद प्रभात में स्वागत है। इस वक्त मैं कोटा ट्रिप की अपनी तीसरी वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और इस वक्त पहुँच चुका हूँ कोटा शहर के बेहद खूबसूरत स्थान पर, जो कि मेरे होटल वंदना से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर मैं पैदल ही आ गया और मैंने यहाँ पर देखा कि बोटिंग भी होती है। तो मैंने सबसे पहले बोटिंग की टिकट यहाँ पर ले ली, क्योंकि आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा बोटिंग के लिए। तो जो मेन बोर्ड लगा हुआ है इस स्थान का, वहाँ मैं पहुँच गया। यहाँ लिखा था जग मंदिर किशोर सागर। तो आप देख सकते हैं बेहद खूबसूरत जगह है, काफ़ी बोट्स यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं। तो अगर मैं आपको टिकट कॉस्ट की बात करूं, तो मात्र जो बोटिंग की कॉस्ट है वह 150 रुपए है। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नजर आ रहा है जग मंदिर। और टिकट मैं आपको दिखाता हूं, देख सकते हैं 150 रुपए लिखा हुआ है। और मैं यहाँ पर बैठ करके इंतजार करने लग गया बोटिंग की। पूरी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी मौजूद है। दोस्तों, जब मैं यहाँ पर बैठ करके बोटिंग का इंतजार कर रहा था अपनी बारी की, तो और भी जो स्थानीय निवासी थे उनसे काफ़ी बातचीत हुई, तो काफ़ी नॉलेज मेरे को मिली उनसे। तो आप देख सकते हैं मेरी जो बारी है बोटिंग की आ चुकी है और सामने आप देखिए छोटी छोटी मछलियां दिख रही हैं झील के अंदर, जो कि एक सुंदर दृश्य आपको आनंदित कर दे रहा है। तो मैं बोट पर इस वक्त बैठ चुका हूं और एडवेंचर के लिए रेडी हो चुका हूं। कितना बढ़िया लगता है ना दोस्तों कि आप एक नए शहर में पहुंचे हों और इतनी खूबसूरत झील हो और बोट इतनी तेज चल रही है और चारों तरफ कितना खूबसूरत दृश्य हो। आप देखिए नीला नीला अंबर दिख रहा है और पानी भी नीले रंग का नजर आ रहा है। इतनी खूबसूरत यह जगह है कि मैं शब्दों में तो बयां नहीं कर सकता। वर्तमान में तो आपको पता ही है कि कोचिंग सिटी के रूप में विख्यात कोटा शहर अपने खूबसूरत हेरिटेज इमारतों के रूप में भी देश में अलग पहचान रखता है। इस बात का मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है दोस्तों। कोटा का हार्ट सिटी कहलाने वाला जग मंदिर पैलेस भी एक ऐसा ही स्थान है दोस्तों। किशोर सागर झील में पानी के बीच बना यह पैलेस अपनी अनूठी कला के कारण कोटा के सबसे दर्शनीय स्थलों में से एक है। और बोटिंग का एडवेंचर आनंद लेते हुए इतनी खूबसूरत जगह जग मंदिर पैलेस में मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं। बलुआ पत्थरों से निर्मित यह इस पैलेस का निर्माण कोटा राज परिवार की एक रानी ने करीब 283 साल पहले करीब 1740 में इसका निर्माण करवाया था। रियासत काल में यह जगह कोटा के राजा महाराजा का आरामगाह था। रियासत के खत्म होने के बाद इसे टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित कर दिया गया है और काफी यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। कोटा आने वाले सभी लोग यहाँ पर आकर के काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है ये। तो दोस्तों, इस वक्त मैं जग मंदिर में मौजूद हूँ और चारों तरफ इतनी बड़ी झील है, किशोर सागर झील की काफी आनंदमय यहाँ पर लग रहा है और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर आकर के तो ऐसा महसूस हो रहा है कि राजस्थान राज्य का कोटा शहर न केवल अपनी ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह अपनी नदियों, झीलों और वास्तुकला के कारण भी टूरिस्टों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इतना सुंदर यह स्थान जो है। कोटा की पहचान मैंने आपको पहले ही बताया, हार्ट सिटी के रूप में की जाती है और इस पहचान में महत्वपूर्ण योगदान देता है यह जग मंदिर पैलेस। किशोर सागर झील के बीच स्थित यह महल एक अद्भुत कला का उदाहरण है। आप इस चीज को देख ही सकते हैं और राजस्थान के जो समृद्ध इतिहास को यह दर्शाता है दोस्तों। इस यात्रा में दोस्तों काफी आनंद आ रहा है, क्योंकि इस जग मंदिर पैलेस में पहुंच करके इतिहास, वास्तुकला और उनसे कुछ जुड़ी महत्वपूर्ण चीजों को जानने का मौका मेरे को यहाँ पर मिल रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है, तो हमने यहाँ के भी दर्शन करे दोस्तों। तो यहाँ पर काफी पेड़ हैं, तो उनको भी मैं देख रहा हूँ। चारों तरफ घूम करके जग मंदिर को मैं
देख रहा हूँ। और यहाँ से आप अचानक जाइए और इतनी खूबसूरत झील आ जाए तो आप क्या कहोगे। इतना खूबसूरत यह स्थान है कि मैं बता ही नहीं सकता। यहाँ से जाने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो और भी यहाँ पर टूरिस्ट आ चुके हैं और हमें शायद इसी में बैठ करके अब रिटर्न जाना है। तो मैं वापस जाने की तैयारी यहाँ से करने लग गया। तो आप जब भी कोटा यात्रा के दौरान यहाँ पर आना ना भूलें दोस्तों। तो मैंने सोचा कि क्यों वापस जाएं, जब अगली बोट आएगी उन और टूरिस्टों को लेकर के तब वापस जाऊंगा। तो मैं और भी यहाँ पर घूमने लग गया दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने देखा कि रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। तो आप यहाँ पर आकर के खाने पीने का भी आनंद ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी बढ़िया व्यवस्था की गई है दोस्तों, आपको मैं दिखा रहा हूँ। और दोबारा मेरा मन कर रहा है कि क्यों ना इसके टॉप पर, शिखर पर, छत पर चला जाए। तो जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर और भी टूरिस्ट थे और जो यहाँ से किशोर सागर झील का दृश्य था वो तो मैं हैरान करने वाला था दोस्तों। अब ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और वो भी नीले रंग का पानी, साफ, इतना बढ़िया लग रहा है कि मैं बता नहीं सकता। और फिर जब दोबारा बोट आई तो मैं वापस यहाँ पर निकल गया हूँ वापस जाने के लिए। वापस तो जाना पड़ेगा क्योंकि अगली लोकेशन पे भी जाना है। लेकिन जो ये खास एडवेंचर है कि बोटिंग द्वारा आप जग मंदिर पैलेस पहुंचो और बोटिंग द्वारा ही वापस जाओ, ये काफी एडवेंचर भरा है। मैं पानी को बार बार छू रहा हूँ, ठंडा पानी है और इतना खूबसूरत दृश्य है कि सूरज की जो किरणें हैं वह झील पर किस तरह से पड़ रही हैं और इतना बढ़िया दृश्य बन जा रहा है। तो नेचर ब्यूटी को क्यों ना हर कोई प्यार करता ही है। तो यहाँ से तो जाने का मन भाई नहीं करेगा किसी का। अगर कोई आएगा तो कुछ देर की यात्रा कंप्लीट करके मैं पहुंच चुका हूं दोबारा से स्टार्ट पॉइंट पर, जहां पर मैं बैठ करके इंतजार कर रहा था बोटिंग का। अब तो थोड़ा ठंड वगैरह भी लग चुकी है, सर्दी का मौसम तो है ही। चलिए फिर लेते हैं चाय का आनंद और आपको मिलते हैं कोटा ट्रिप की अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।